आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात, ज़रूरत पड़ने पर अखिलेश यादव की मदद का ऐलान। ज़रई क़वानीन पर किसानों की बरहमी की इंतहा, बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों को शादी में शिरकत न करने का मशवरा। टमाटर की कीमतें आसमान पर, दिल्ली में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़। आइंदा माह से शुरू होंगी बैनुल अक़वामी परवाज़ें। शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने हुकूमत जारी करेगी 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम में तोसी, मार्च तक गरीबों को मिलेगा राशन। और नाजायज़ ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम, राउडी शीटर की हरासानियों और धमकियों से तंग आकर हैदराबाद में नौजवान की खुदकुशी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत में बीएसएफ के दायरे इख्तियार का मसला उठाया और इस दायरे में तोसी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मोदी को ये भी कहा कि मुल्क के वफाकी ढांचे को किसी भी तरह मुतासिर नहीं करना चाहिए। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को ग्लोबल बिजनेस समिट के इफ्तिताह की दावत दी, जो अगले साल मगरबी बंगाल में मुनक़िद होने वाला है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने त्रिपुरा में तशद्दुद का मसला उठाया, जिसमें बीजेपी कारकुनों ने टीएमसी कारकुनों पर हमले किए। उत्तर प्रदेश के मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मरकज़ी ज़रई क़वानीन पर हरियाणा के किसानों के गुस्से का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर बाज़ाब्ता लिखवाया है कि बराह करम शादी से बीजेपी, जेजेपी, आरएसएस के लोग दूर रहें। ज़िले झज्जर के रहने वाले जाट महासभा के कौमी सदर और जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस के साबिक़ सदर राजेश धनखड़ ने 1 दिसंबर 2021 को अपनी बेटी की शादी की तकरीब का कार्ड शाये किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग इस शादी की तकरीब से दूर रहें। दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के वज़ीर इमरान हुसैन ने दिल्ली में टमाटर की कीमतों में अचानक इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त मुहिम चलाने की हिदायत दी। इमरान हुसैन ने दिल्ली के बाज़ारों में टमाटरों की खुर्दा कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए तशवीश का इजहार किया। इन्होंने फूड एंड सिविल सप्लाईज़ कमिश्नर को हिदायत दी कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट को फौरी तौर पर मंडी में टमाटर की कीमतों में अचानक इजाफे की वजूहात जानने के लिए कार्रवाई की जाए। बीजेपी की मगरबी बंगाल यूनिट तंजीमी सतह पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की तैयारी कर रही है। रियासती बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि जुमेरात को दिल्ली में मरकज़ी क़यादत के साथ रियासत के आला लीडरों की मीटिंग होनी है, जिसमें रियासत में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के इंतज़ामात की तैयारियों के साथ साथ मुमकिना रियासती कमेटी के बारे में भी तफसीली बातचीत होगी। हुकूमत ने आज इशारा दिया है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ें अगले महीने से मामूल के मुताबिक शुरू कर दी जाएंगी। सरकारी ज़राए ने कहा कि किसी भी सूरत में हम दिसंबर में बैनुल अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि कोविड की वजह से 2.5 साल से बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बंद होने की वजह से सयाहत, सफ़र वगैरह की सनत ठप होकर रह गई है। हुकूमत ने सयाहत की सनत को फ़रोग़ देने के लिए 5 लाख सयाहती वीज़े मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। मुल्क में माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे लड़कियों की तौलीदी शरह में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में दावा किया गया है कि मुल्क में मजमूई शरह तौलीदी फ़ी मादा बच्चों की कौमी औसत तादाद से घटकर 2.2 से 2.0 पर आ गई है। सर्वे में शामिल तमाम 14 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में लड़कियों की तौलीदी शरह 1.4% से 2.4% तक थी। माने हमल के जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल में भी तकरीबन तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इजाफ़ा हुआ है। हुकूमत ने हलाकत ख़ैज़ कोविड-19 की वबा के दौरान आम लोगों के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन स्कीम को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदरत में होने वाले काबीना के इजलास के फ़ैसलों के बारे में तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 की वबा के दौरान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन फराहम करने का काम किया गया, जिसको 4 माह की तौसी करके मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज कई माह बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुंबई में कायम खुसूसी एनआईए अदालत में पेश हुई और अपनी हाजिरी लगाई। ज़ाफ़रानी लिबास ज़ेबतन किए हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज चलकर कमरे अदालत में पहुंची और उन्होंने जज को बताया कि इनका मुंबई के मशहूर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लिहाजा वो हाजिर अदालत होने से कासिर है। इससे कबल वो व्हील चेयर पर आई थीं और अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसकी सेहत नासाज है, लिहाजा इसे अदालत में रोज़ाना हाजिर रहने से मुस्तस्ना करार दिया जाए। पाकिस्तान की काबीना ने रिवायती हरीफ मुल्क भारत को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान तक गंदम पहुंचाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान भी भारत की तरह अफ़गानिस्तान 50,000 मैट्रिक टन गंदम पहुंचाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफ़गानिस्तान की आवाम को फ़ौरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान ने भारत को 50,000 टन गंदम पहुंचाने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों के अकामों की 6 माही तजदीद का आगाज़ हो गया। रियासत से महकमे पासपोर्ट के अकामों और लेबर कार्ड की तजदीद के लिए कफ़ीलों को 3 माह, 6 माह और 9 माह और 12 माह के ऑप्शंस दिए गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तजदीद की ये सहूलत गैर मुल्कियों के अहलखाना ज़ेर किफ़ालत अफराद के अकामों की तजदीद के लिए भी होगी। इसराइल और मराकश के दरमियान दिफाई समझौते की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इसराइली दिफाई तर्जुमान के मुताबिक दिफाई समझौते से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तिजारत और ताउन की राह हमवार हो गई। इसराइल से पिछले साल ताल्लुकात कायम करने वाले 4 अरब ममालिक में मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान के साथ मराकश भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तमाम शहरियों बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वायरस के टीकों के सिलसिले में अपने शुकूक को ख़त्म करते हुए फौरी तौर पर टीका लें। कोविड का वबाई दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अपने घरों में कोविड को दाखिल होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि तमाम शहरी वैक्सीन लें। सदर मजलिस ने आज पुराना शहर में हल्का असम्बली याकूतपुरा के संतोष नगर डिवीज़न के कलंदर नगर के कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा फ्री टीका अंदाजी कैंप से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने कल बीजेपी के कारपोरेटर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में तोड़फोड़ की मजम्मत की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हैदराबाद में बीजेपी के चंद ठगों और गुंडों ने जीएचएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई। इन्होंने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की और रिमार्क किया कि गोडसे के भक्तों को गांधीयाई तर्ज पर एहतजाज का मशवरा देना मुनासिब नहीं रहेगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के कानूनी इमदादी सेल की कामयाब पैरवी के नतीजे में 14वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नामपल्ली ने 4 मुस्लिम नौजवानों को बरी करार दिया है। चंद्रनगुट्टा के रहने वाले इन नौजवानों हमजा बिन महमूद, सैयद मोहसिन, मोहम्मद फ़ारूक और शेख अब्दुल जब्बार पर मार्च 2010 में चंद्रनगुट्टा में संगबारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कमसिन लड़की की जिनसी ज़्यादती की कोशिश को नाकाम बनाने वाले ऑटो ड्राइवर की सताइश की और इसे मोमेंटो पेश किया। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो भीख मांगकर गुजारा किया करती थी, 23 नवंबर को अपने दोनों बच्चों 6 साला बेटी और 2 साला बेटे के साथ नामपल्ली पहुंची। मियाँपुर वापसी के लिए ट्रेन छूट चुकी थी, लिहाजा उन्होंने रात जीपीओ के करीब फुटपाथ पर गुजारने का फ़ैसला किया। रात 2 बजे के करीब सैयद जाहिद नामी ऑटो ड्राइवर, जिन्होंने अपना ऑटो वहां पार्क किया था, कि देखा कि 52 साला मुलजिम छोटू साकिन अफजलगंज 6 साला लड़की के साथ दस्तदराजी की कोशिश कर रहा है। ऑटो ड्राइवर ने लड़की के अरकान ख़ानदान को जगाया और मुलजिम को शर्मनाक हरकत से रोक दिया। मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद करते हुए राउडी शीटर की हरासानी और धमकियों से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 26 साला मोहम्मद जाफ़र कुरैशी साकिन इंदिरा नगर हसन नगर ने कल अपने मामू के मकान वाक़े खिलवत में फांसी ले ली। हैदराबाद की हुसैन इलम पुलिस ने बताया कि ख्वाजा डान नामी शख्स मुतवफ़ी नौजवान के इसकी बीवी के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा करते हुए इसे हरासा कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।
उसकी हरासानी से तंग आकर मुतवफ़्फ़ी नौजवान ने अपने मामू के मकान में ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा डॉन फ़ोन पर भी इसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुक़दमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।